तो दोस्तों भारत और रोम एक दूसरे के साथ व्यापार करने का एक लंबा और आकर्षण इतिहास है जो सदियों से होता चला आ रहा है। दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार प्रमुख रूप से मसाले, रेशम और कीमती पत्थरों जैसे लग्जरी सामानों के लेन देन पर ही केंद्रित था। वास्तव में रोम में भारतीय सामानों की मांग काफी ज्यादा हुआ करती थी, इतना अधिक कि इसने रोम के लिए एक बड़ा व्यापार घाटा कर दिया। भारत और रोम के बीच व्यापार का पता लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में लगाया जा सकता है, जब रोम साम्राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा था और अपने धन और शक्ति के नए स्रोतों की तलाश कर रहा था। तभी भारत अपने मसालों के लिए काफी प्रसिद्ध हुआ जा रहा था और अपने औषधि और पाक गुणों के लिए प्राचीन दुनिया भर में अत्यधिक मूल्यवान भी थे। और रोमन भारतीय मसालों में काफी इंटरेस्टेड भी थे, जैसे कि काली मिर्च, दालचीनी, अदरक, जिनका प्रयोग उनके भोजन और शराब को स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता था। ये मसाले भारत से रोम तक लाल सागर और भूमध्य सागर से होते हुए लाए जाते थे। व्यापार इतना बढ़ने लगा कि यह मसालों के अलावा रोम अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख केंद्र बन गया था और उसी समय भारत रोम को रेशम का भी निर्यात करने लगा था। विशेष रूप से रोम लोग भारतीय रेशम के काफी शौकीन थे, क्योंकि यह उच्च क्वालिटी की हुआ करती थी और बेहतर डिजाइन के साथ। भारतीय रेशमी कपड़े लग्जरी और काफी डिजाइनदार हुआ करते थे और रोमन ने भारत से विभिन्न प्रकार के सामानों का निर्यात करना शुरू कर दिया, जैसे शराब, जैतून के तेल और कांच से बने पदार्थ, जो कि भारत में ही रोमन कांच के ही विशेष रूप से भारत में लोकप्रिय थे और इसका ज्यादातर इस्तेमाल मनकों और चूड़ियों बनाने में किया जाता था। हालांकि ये ज्यादा टिकाऊ नहीं हो पाए और उस समय रोम राज्य एक तिहाई तक फैला हुआ था। पूर्व व्यापार के आयात करों से इसी आय में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य ने आर्थिक प्रणाली की दीर्घकालिक स्थिरता को और भी खतरे में डाल दिया। अधिकांश उत्पाद जो भारत से साम्राज्य को प्राप्त होते थे, मसालों की तरह खराब होने वाले उपभोग्य थे जो पश्चिम में उत्पादित नहीं किए जा सकते थे और रोमनों के पास कोई तुल्य उत्पादित नहीं था जिसे वो बेचकर लागत को पूरा कर लें। इसलिए रोमन को मसाले और कीमती पत्थर के भुगतान के लिए सोने के सिक्के का निर्यात करना पड़ता था, क्योंकि जिससे ये मिर्च और अदरक को इतनी सोने और चांदी का प्रयोग करके वजन से खरीदते थे। भारत और रोम के बीच व्यापार का दोनों क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इससे भारत में शहरों और बंदरगाहों का विकास हुआ, जैसे कावेरी, प्लेटिनम, अरिमेडु। इन बंदरगाहों की हाल में ही खुदाई भी की गई थी। भारत और रोम के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में एक सांस्कृतिक लेन देन के केंद्र भी बन गया था, जहां भारतीय और रोम व्यापारी विद्वानों ने घुल मिलकर अपने विचारों और परंपराओं को व्यक्त किया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए आप अपने चैनल एक्टिव को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आप भारत से हैं तो प्यारे भारत के लिए एक लाइक तो बनती है। जय हिंद दोस्तों।